नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। राहुल गांधी ने टेक्सास यूनिवर्सिटी में दुनिया के कई ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अमेरिका की 4 दिवसीय अनौपचारिक यात्रा पर हैं। आज उनका कार्यक्रम राजधानी वाशिंगटन डीसी में है, जहां वो अमेरिकी थिंक टैंक, अमेरिकी मीडिया और अन्य लोगों के साथ चर्चा करेंगे। इससे पहले अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में छात्रों से चर्चा करते हुए राहुल गांधी ने कहा, हर किसी को अपना टारगेट ध्यान से चुनना चाहिए और अपनी लड़ाई सावधानी से लड़नी चाहिए। आगे बढ़ने के लिए आपको हर चुनौती का सामना करने के लिए पहले से तैयार रहना चाहिए। अगला, इमरान का ऑपरेशन जेल ब्रेक मचा सकता है पाकिस्तान की सड़कों पर कोहराम। इमरान खान पिछले 401 दिनों से इस्लामाबाद के करीब रावलपिंडी की अडियाला जेल में हैं। आज मिलाकर जेल में इमरान को 401 दिन हो चुके हैं। इमरान की पार्टी पीटीआई ने पाकिस्तानी सरकार को 21 सितंबर तक की डेडलाइन दी है, यानी अगर 13 दिनों बाद अमेरिका की जेल से रिहाई नहीं हुई तो पूरे पाकिस्तान में एक बड़ा आंदोलन शुरू होगा। ये भी संभव है कि इमरान समर्थक उस जेल पर हमला कर दें जिसमें इमरान खान को बंद करके रखा गया है। पाकिस्तान में अगले 300 घंटों में इमरान खान न्याजी की जेल के ताले तोड़ने की तैयारी है, यानी पाकिस्तान को बांग्लादेश से आगे सीरिया बनाने की तैयारी है। करीब 24 घंटे पहले इमरान की पार्टी ने उन्हें जेल से रिहा करवाने का ऐलान किया, यानी अगर शहबाज शरीफ की सरकार ने इमरान को नहीं छोड़ा तो जेल तोड़कर इमरान को निकालने का प्लान है। अगला, रूस ने यूक्रेन पर दागी उत्तर कोरिया की ह्वांगसांग 9 मिसाइल। यूक्रेन पर पिछले दिनों हुए ताबड़तोड़ हमलों में रूस ने उत्तर कोरिया से मंगवाई बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। इस मिसाइल का नाम है ह्वांगसांग 9। यह एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 600 से 1000 किलोमीटर है। इसे स्कड एक्सटेंडेड रेंज के नाम से भी जाना जाता है। अभी तक उत्तर कोरिया और सीरिया के पास थे ये मिसाइल भी हैं। अब सुनने में आ रहा है कि रूस के पास भी मौजूद है। 13.5 मीटर लंबी इस मिसाइल का व्यास 0.88 मीटर है। इसमें 500 किलोग्राम वजन का एक ही हथियार लगाया जाता है। जब चाहे वह हथियार परमाणु हो, केमिकल हो या हाई एक्सप्लोसिव या सब म्यूनिशन हो। यह मिसाइल सिंगल स्टेज लिक्विड प्रोपेल्ड पर उड़ान भरती है। उत्तर कोरिया में तो यह 1994 में तैनात है। बीच बीच में किम जोंग उनके कहने पर उसका परीक्षण भी होता रहता है। अगला, लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर के मामले में भारत से 4 गुना आगे चीन। भारत के पास जितने भी MLRS हैं वो फिलहाल चीन से कम पड़ते हैं। इसमें पाकिस्तान जुड़ जाए तो भारत इस मामले में काफ़ी पीछे नज़र आता है। अगर भारत की लंबी दूरी के रॉकेट सिस्टम की बात करें तो हमारे पास सिर्फ स्मर्श और पिनाका ही हैं। स्मर्श की रेंज 90 किलोमीटर, पिनाका की 45 से 90 किलोमीटर के बीच है। ज़रूरत है 300 किलोमीटर रेंज वाले MLRS की। पिनाका MK3ER इस रेंज का होगा, लेकिन अभी यह अंडर डेवलपमेंट है। 120 किलोमीटर रेंज की MK3 ही अभी अंडर डेवलपमेंट है। कुछ वेरिएंट्स की टेस्टिंग हो रही है, जैसे पिनाका ERR 122 MK2ER। पूरी दुनिया को पता है कि भारत के सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान और चीन है। लगातार भारत अपने रक्षा उद्योग और उत्पादन को बढ़ा रहा है। चाहे उसके पास अच्छे हथियार हैं, लेकिन फिर भी उसे लंबी दूरी के मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम की ज़रूरत है। अगला, राजस्थान में शुरू हुआ युद्ध अभ्यास 2024 भारत और अमेरिका सेना का ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल है। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण युद्ध अभ्यास 2024 का 20वां संस्करण कल यानी 9 सितंबर को राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ था। यह युद्धाभ्यास 22 सितंबर तक चलेगा। यह मिलिट्री एक्सरसाइज वर्ष 2004 से प्रति वर्ष भारत और अमेरिका के बीच बारी बारी आयोजित होती है।
इस संस्करण में सैन्य शक्ति और उपकरणों के संयुक्त अभ्यास के दायरे में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अगला, वायुसेना के Su-30 MKI फाइटर जेट्स के लिए एक डील हुई है। भारत के रक्षा मंत्रालय ने 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से Su-30 MKI फाइटर जेट के लिए 240 AL-31 AFP एरो इंजन बनाने की डील की है। ये डील इसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड बनाएगा। इस हवाई इंजनों का निर्माण कोरापुट डिवीजन में होगा। उम्मीद है कि देश की रक्षा तैयारियों के लिए सुखोई 30 बेड़े की परिचालन क्षमता को बनाए रखेगा। अभी सभी 240 इंजन की आपूर्ति अगले 8 वर्षों में पूरी होगी। यह तेज और धीमी गति से हवा में कलाबाजियां खाते हुए दुश्मन को धोखा देते हुए उन पर हमला कर सकता है। Su-30 MKI रूस के Su-27 का एडवांस वर्जन है। वायुसेना के पास 272 Su-30 MKI हैं। इस जेट में ग्रिजेव शिपनोव ऑटो कैनन लगी है जो 1 मिनट में 150 राउंड फायर करती है। इसमें 12 हार्ड पॉइंट्स लगे हैं। इसमें 4 तरह के रॉकेट्स लगा सकते हैं, 4 तरह की मिसाइल और 10 तरह के बम लग सकते हैं या फिर इनका मिश्रण लगाया जा सकता है। इस फाइटर जेट में हार्ड पॉइंट्स में हथियारों को दागने की सुविधा ज़्यादा है, मगर मल्टी रोल रैक्स लगाए जाएं तो इसमें 14 हथियार लगा सकते हैं। अगला, CDS ने जारी किया जल थल अभियानों का संयुक्त सिद्धांत। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने 9 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की बैठक के दौरान जल थल अभियानों के लिए संयुक्त सिद्धांत यानी जॉइंट डॉक्ट्रिन जारी किया। यह सिद्धांत एक प्रमुख प्रकाशन है जो कमांडो को आज के जटिल सैन्य वातावरण में जल थल अभियानों के संचालन के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगा। अगला, चीन और रूस के इस कदम से उड़ सकती है अमेरिका की नींद। चीन के रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को इस महीने रूस के साथ संयुक्त नौसैनिक और वायुसैनिक अभ्यास करने का ऐलान किया है। चीन की तरफ से किया गया यह ऐलान इस बात को दर्शाता है कि दोनों देशों के बीच संबंध किस प्रकार के हैं। मंत्रालय ने कहा कि नॉर्दर्न यूनाइटेड 2024 अभ्यास जापान सागर और सुदूर उत्तर में स्थित ओखोटस्क सागर में होगा, लेकिन इसे लेकर कोई पूर्ण विवरण नहीं दिया गया है। धन्यवाद।